साथियों, अखिल भारतीय किसान महासभा ने 9 अगस्त 2020 को मोदी सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, इसके खिलाफ कॉरपोरेट भारत छोड़ो नारे के साथ आंदोलन में उतरने का आह्वान किया है। ये आह्वान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसके हम भी एक प्रमुख घटक हैं, उसने किया है और उससे जुड़े हुए लगभग 250 से ज्यादा किसान संगठन पूरे देश भर में 9 अगस्त को कॉरपोरेट खेती छोड़ो नारे के साथ आंदोलन में उतरेंगे। आप सब जानते हैं कि इस कोरोना संकट के दौर में जब किसान खुद संकट में थे, खेती हमारी पिछले 15 साल से घाटे में चल रही है, एक ऐसे दौर में किसानों और खेती को राहत देने के बजाय, उनके हित में काम करने के बजाय मोदी सरकार 3 नए अध्यादेश लेकर के आई है। इन अध्यादेशों के जरिए भारत की खेती और भारत की किसानी को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की साजिशें रची गई हैं। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन सुविधा अध्यादेश एक ये सरकार लाई है और इस अध्यादेश के जरिए ये सरकार करना ये चाहती है कि जो किसानों की उपज की खरीद का जो सिस्टम आज तक था, किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का सरकारी जो सिस्टम था, उसको खत्म करना चाहती है और पूरी तरीके से मंडियों को खत्म करके ये जो व्यापारियों, बिचौलियों और बड़ी पूंजी के खेल को जो है इसमें खेलना चाहती है। कहा जा रहा है कि किसानों को इससे पूरा देश में एक बाजार मिलेगा। किसान जो है जहां उसको अच्छी उपज मिलेगी वहां जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस देश की जो 80% खेती है वो छोटी और मझोली खेती है, जहां 1 हेक्टेयर या उससे भी कम जो है पर जो है लोग खेती करते हैं। अब अपनी उस थोड़ी सी उपज को लेकर के महाराष्ट्र का किसान पंजाब की मंडी में तो बेचने नहीं आ सकता है, यूपी का किसान गुजरात की मंडी में बेचने नहीं जा पाएगा, असम का किसान जो है वो राजस्थान की मंडी में आकर के जो है अपनी फसल बेचने नहीं जा पाएगा। अंततः ये जो पूरा खेल है ये बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े बिचौलियों के लिए है, बड़ी पूंजी की मालिकों के लिए है। और इस देश के अंदर जो लगभग 7000 कृषि मंडियां हमारी हैं, उन कृषि मंडियों को खत्म करके पूरी तरीके से जो खाद्यान्न है इसका वितरण और इसके भंडारण का जो है पूरा खेल कॉरपोरेट के हाथ में देने का जो है खेल इसके जरिए खेला गया है। दूसरा अध्यादेश सरकार लाई है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020। इसके जरिए वो कह रही है कि किसानों को अब जो है जब वो फसल बोएंगे तो उसी समय ये गारंटी हो जाएगी कि भाई उनको कितना इस पर जो है मिलने वाला है, इसको मूल्य कितना मिलने वाला है। ये दरअसल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता है। सरकार बड़े कॉरपोरेट के हाथों में किसानों और किसानों की खेती को जो है बंधक बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान बड़े कॉरपोरेट को अपनी खेती कॉन्ट्रैक्ट पर दे दे, उसके बाद किसान जो है उसी फसल को अपने खेत में पैदा करेगा, उसी क्वालिटी को अपना पैदा करेगा जिस पर उस कॉरपोरेट को मुनाफा होगा। और फिर जरूरी नहीं है कि वो कॉरपोरेट जो है वहां अन्न पैदा करे जिससे हमारे देश के अंदर खाद्यान्न का संकट खड़ा ना हो। क्योंकि कॉरपोरेट के हाथ में अगर ये खेती चली गई तो वो अपने मुनाफे के लिए खेती करेगा, उसको जिससे मुनाफा होगा वो उस पर जो है वहां उत्पादन कराएगा और किसान उसके लिए मजबूर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो ना तो जो है अपनी मर्जी से कुछ बेच पाएगा और ना ही वो जो है अपनी मर्जी से उस माल को बाहर मंडी में ले जा पाएगा, बाजार में ले जा पाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से किसानों को और किसानों की खेती को कॉरपोरेट का बंधक बनाने की ये कॉन्ट्रैक्ट खेती की साजिश इस सरकार के द्वारा इस अध्यादेश के जरिए की जा रही है। और तीसरा, इस सरकार ने जो तीसरा अध्यादेश जारी किया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, जिसके जरिए ये सरकार कह रही है कि अब आवश्यक वस्तु कानून की जो है कोई जरूरत नहीं रह गई है। उसको जो है इन्होंने कहा है कि अब सिर्फ संकट काल में, किसी बड़े आपदा काल में ही ये कानून लागू होगा। बाकी समय में ढेर सारी खाद्यान्न की वस्तुओं को इन्होंने जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है और उसके भंडारण के जो है सीमा थी उस सीमा को खत्म कर दिया है, जिसके जरिए इस देश के अंदर अब जो बिचौलिए हैं, जमाखोर हैं, बड़े पूंजी के मालिक हैं,
वो जो आवश्यक वस्तु हमारी आज तक हैं, जिसमें खाद्यान्न है, जिसमें दवाइयां हैं, इनका जितना मर्जी भंडारण कर लें, कृत्रिम अभाव बाजार में पैदा कर दें और उस कृत्रिम अभाव को पैदा करने के बाद फिर मुंहमांगी जो है कीमतों पर उसको बाजार में बेचें। इसकी छूट पूरी तरीके से बड़े पूंजी के मालिकों को, बड़े जमाखोरों को इसके जरिए सरकार दे रही है। तो इसलिए ये जो पूरा खेल है, ये दरअसल में हमारी खेती को, हमारी किसानी को, हमारे किसानों को नए तरीके से कॉरपोरेट का गुलाम बनाने का है और इस देश के अंदर बड़ी जो है कॉरपोरेट लूट को जो है खुली छूट देने का जो है ये रास्ता इस सरकार का है। इसलिए हम लोगों ने इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ, जो कॉरपोरेट के हित में हैं, किसानों के जो है अहित में हैं, इनके खिलाफ कॉरपोरेट खेती छोड़ो के नारे के साथ 9 तारीख को कार्यक्रम लेने का जो है फैसला किया है। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि इस देश के अंदर जितने लोग अभी खेती किसानी पर जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका जुड़ी हुई है, ये उसमें से जो लगभग आधे से ज्यादा, लगभग 60% किसान आबादी को खेती से बेदखल करने की योजना पर काम कर रही है। इस सरकार ने जो नीति आयोग बनाया है, उस नीति आयोग के सामने जब सरकार ने कहा कि भाई किसानों की फसल दोगुनी करने का जो प्रधानमंत्री का वायदा है, उसके बारे में क्या कार्यक्रम लिया जाए, तो नीति आयोग ने सरकार को सुझाया है कि आप 60% लोगों को खेती से बाहर करने की तरकीब लगाइए। तो इससे क्या होगा कि जब 60% लोग खेती से बाहर हो जाएंगे तो खेती चंद लोगों के हाथ में आ जाएगी। यानी कि आज अगर 55% आबादी हमारी सीधा कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, तो वो फिर 20% पर आ जाएगी, आबादी के 20% पर आ जाएगी। और जब कम लोगों के हाथ में खेती होगी तो उनका जो है मुनाफा बढ़ जाएगा। ये फार्मूला, ये जो मोदी सरकार का है, उसके तहत ये लगभग आज जो हमारी आबादी खेती पर गुजारा कर रही है, सीधे कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, उसमें से 60% आबादी को खेती से बेदखल करने की सरकार की रणनीतिक योजना है। और इस रणनीतिक योजना के तहत इन 3 अध्यादेशों को ला करके हमारी खेती और हमारे किसानों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की साजिशें हो रही हैं। इसलिए देश के तमाम किसानों से और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जो किसान संगठन नहीं जुड़े हैं, हम उन तमाम किसानों से भी कहना चाहते हैं कि ये इस देश के अंदर हमारी खेती और हमारी किसानों पर सबसे बड़ा हमला, आज तक का सबसे बड़ा हमला, ऐसा हमला कभी अंग्रेजों ने भी जो है करने की हिम्मत नहीं की थी। ये इतना बड़ा हमला है, इस हमले का उतना ही बड़ा प्रतिकार होना चाहिए और इस सरकार को घुटने के बल अपने इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए हम अपने आंदोलन के जरिए मजबूर करना चाहिए। जैसा हमने जो भूमि अधिग्रहण कानून 1913, जिसको 4 बार जो है मोदी सरकार अध्यादेश ला करके खत्म करना चाहती थी, बदलना चाहती थी, उस पर सरकार को कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। उसी तरीके से इन तीनों अध्यादेशों को ये सरकार वापस ले, इस देश के अंदर किसानी और खेती को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने के अपने कदमों को वापस ले। इसलिए खेती और किसानी को बचाने के लिए 9 तारीख को बड़े पैमाने पर देश के सारे किसान संगठन और सभी किसान अपने अपने स्तर पर जो है लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए बड़े पैमाने पर अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने आंदोलन का बिगुल बजाएं, ताकि खेती और किसानी को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की इन साजिशों को हम जो है चकनाचूर कर सकें और किसानों को जो है बेहतर जिंदगी की लड़ाई उनकी जो है आगे बढ़ा सकें। इसी बात के साथ आप 9 तारीख को बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट खेती छोड़ो कार्यक्रम लागू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।